मेरे सभी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को मेरा नमस्कार। आज के सेशन की शुरुआत हम यूनिवर्सल प्रेयर से करेंगे। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर, ओ हिडन लव embracing all in oneness. May all who feel themselves as one with thee know they are therefore one with every other. आज की वक्ता सिस्टर सुषमा श्रीवास्तव जी हैं। आज आप सी जिनरा दासा द्वारा लिखी गई पुस्तक द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थियोसॉफी, थियोसॉफी के मूल सिद्धांत का चैप्टर 8 त्रिमूर्ति का कार्य का पार्ट 1 प्रस्तुत करेंगी। इससे पहले मैं सिस्टर सुषमा श्रीवास्तव जी का एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आप जगत तरन गर्ल्स पीजी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एशियन हिस्ट्री की एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी हैं। आपने टीएस आनंद लॉज इलाहाबाद से ज्वाइन किया। आपने टीएस इलाहाबाद के आनंद बाल मंदिर स्कूल में मैनेजर के रूप में सेवा करी। आपने कई स्टडी कैंप वर्कशॉप इलाहाबाद में ऑर्गेनाइज करवाए। आप आध्यात्म ज्योति थियोसॉफी मैगजीन में एडिटर हैं। एज अ नेशनल लेक्चरर ऑफ टीएस आप 23 ईयर से कंटिन्यू टीएस के प्रति समर्पित हैं। तो मैं आज सुषमा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आज अपना वक्ता प्रस्तुत करें। थैंक यू दीपिका जी। नमस्कार। इंडियन सेक्शन द्वारा आयोजित बुक स्टडी सेशन में समस्त आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस बुक स्टडी सेशन में प्रदीप सर ने मुझे प्रस्तुति का अवसर दिया, इस हेतु मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आज मैं थियोसॉफी के चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जिनराज दास जी द्वारा लिखित पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ थियोसॉफी, जिसका हिंदी अनुवाद है थियोसॉफी के मूल सिद्धांत, उसका 8वां अध्याय है त्रिमूर्ति के कार्य, द वर्क ऑफ द ट्रिपल लोगोस का पहला भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। ये जो अध्याय है वो गूढ़ दार्शनिक आध्यात्मिक अवधारणाओं और विचारधाराओं तथा वैज्ञानिक तथ्यों से संबंधित है। लेखक सृष्टि के उद्भव और विकास में पूर्वी एवं पाश्चात्य दोनों दर्शनों के सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। इसके अध्याय के प्रारंभ में वो कहते हैं कि मनुष्य भौतिक जगत के अनुभव को अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा द्वारा क्रमशः दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद एवं स्पर्श का अनुभव कर पाता है। किंतु उल्लेखनीय यह है कि भौतिक जगत का भी समग्र ज्ञान इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नहीं हो सकता है, क्योंकि इंद्रिय जनित ज्ञान की एक सीमा होती है और हर व्यक्ति की ग्रहणशीलता भी भिन्न भिन्न होती है। और इसके अतिरिक्त यद्यपि अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी ज्ञान प्राप्ति के साधन है, लेकिन उनके माध्यम से भी मनुष्य में संपूर्ण भौतिक जगत के ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब उल्लेखनीय है कि जब वर्तमान में भौतिक जगत के तथ्यों को अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो सटीक रूप से नहीं दे पाता, तो सृष्टि के रहस्य तथा भूतकाल एवं भविष्य की घटनाओं की सत्यता का परीक्षण तो सामान्य मनुष्य की ज्ञान की सीमा के बहुत परे है। यही बात वैज्ञानिक अन्वेषण एवं निष्कर्षों के संबंध में भी लागू होती है। उसको भी वह अपने इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पूर्णतः नहीं समझ सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि विज्ञान की खोजों को हम तभी मानते हैं जब या तो हम उससे प्रभावित होते हैं या उसकी क्रिया को
अपनी दृष्टि से होते देखते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नियम है। उसको इसलिए मान लेते हैं कि ब्रह्मा बहुत बार हम आकाश में पिंडों की गति को देखते हैं, और पृथ्वी पर हम दैनिक जीवन में यह क्रिया हर दिन देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। हम देखते हैं कि कोई वस्तु हमने ऊपर फेंकी तो वो नीचे गिरती है, यानी चींटी से लेकर हाथी तक इस गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो प्रभावित होता है। ये हम अपनी इस ज्ञानेंद्रिय यानी दृश्य इंद्रिय के माध्यम से देखते हैं, तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जब विज्ञान यह कहता है कि समस्त ग्रह एवं सूर्य एक समय जो है वो निहारिका के रूप में थे, एक नेबुला के रूप में थे, तब उसकी प्रामाणिकता पर मनुष्य पूर्णतः विश्वास नहीं कर पाता। जबकि उसने दृष्टा के रूप में प्रारंभिक निहारिका तथा उससे सूर्य ग्रहों में विभाजित होते देखा होता, तब वो विश्वास कर पाता। तो एक बात तो इस नेबुला के संबंध में हो गई कि वह इस जो है वो सूर्य और ग्रह बनने के की बातों पर वह विश्वास नहीं कर सकता। दूसरा उदाहरण जीव के विकास क्रम से संबंधित है। जब विज्ञान कहता है कि पदार्थ में जीवन का प्रथम प्रकटीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, और वो कहता है कि सौर मंडल में जो हल्के रासायनिक मूल तत्व थे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जब प्रकट हुए तो उनके संयोग से नए पदार्थ बने, और उनमें से कुछ पदार्थ प्रोटोप्लाज्म यानी जीवित पदार्थ एवं रस बने। तो अब मैं ये बता दूं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म कोशिका का वह जीवित पदार्थ है जो कोशिका के भीतर रहता है। यही जीवन का प्रथम मूर्त रूप था। कालांतर में इसी प्रोटोप्लाज्म के संगठन से क्रमशः वनस्पति और जंतु जगत ने रूप लिया, और विकास की अंतिम श्रेणी में मनुष्य आता है। अब प्रश्न उठता है कि हम दर्शन एवं विज्ञान द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को क्यों मान लेते हैं, जबकि हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इसको सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतार सकते। तो हम क्यों मान लेते हैं? उसका उत्तर यह है कि हम अपने निजी अनुभव द्वारा उसे प्रमाणित नहीं कर सकते, अतः इसे स्वीकार कर लेते हैं। और एक बात और, प्रत्येक मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों की ग्रहणशीलता में भी भिन्नता होती है, और मनुष्य के विकास क्रम के प्रारंभिक अवस्था में तो उसमें यह पात्रता बहुत कम थी, विकसित नहीं हुई थी। अतः मनुष्य के पास कोई जो है वो चारा नहीं है, तो वो क्या करता है? मनुष्य अपने जीवन को क्रमबद्ध बनाने के लिए, सार्थक करने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए गूढ़ दार्शनिक विचारधारा एवं वैज्ञानिक तथ्यों को मान लेता है। अब लेखक कहते हैं कि न माने तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, और उसकी कल्पनाशीलता एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और इस कल्पनाशीलता के माध्यम से मनुष्य अपना जो देहात्मा है यानी पर्सनैलिटी द्वारा उसकी इंडिविजुअलिटी पर लगाई गई सीमा को वो पार कर जाता है। यानी वह विवेचन करता है, वह सोचता है। वह कल हम लोगों ने मास्टर लेक्चर में पढ़ा था कि जो है वह जो कल्पनाशीलता है, जो दिव्य कल्पना है, वो बुद्धि के का मनस से विस्परिंग है। तो इस कल्पनाशीलता के माध्यम से मनुष्य बहुत ऊंचे ऊंचे कार्य कर लेता है, बहुत कठिन से कठिन कार्य कर लेता है। इसलिए वह अपनी कल्पनाशीलता को भी वह जो है वो क्षीण नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो मान लेता है। अतः मनुष्य का बौद्धिक क्षितिज जितना होराइजन जितना विस्तृत होगा, उसकी कल्पनाशीलता उतनी ही प्रबल होगी, और फलस्वरूप वह अपने वातावरण परिस्थितियों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम होगा। अब दूसरा बिंदु, लेखक कहते हैं कि किसी भी दर्शन की सफलता उसको व्यवहारिक रूप देने में, यानी जब तक हम किसी दर्शन को खाली दर्शन के रूप में उसके सिद्धांतों को जाने तो उसका महत्व नहीं है, जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट ना करें अपने लाइफ में। और ये इम्प्लीमेंटेशन हम अपनी बौद्धिकता के द्वारा कहीं किसी न किसी स्तर पर कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है दर्शन का,
लेकिन फिर भी हम जब उसको जान लेते हैं तो उसको इस भौतिक जगत में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मुझे राधा बर्नियर जी की लिखी हुई एक बात याद आती है। वह कहती हैं कि मनुष्य के सामने जब चैलेंजेस आते हैं तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है तो उसकी ग्रोथ होती है। और ये चैलेंजेस और पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस की क्रिया चलती रहती है। एक समय तो ऐसा आता है कि मनुष्य विड्रॉल में चला जाता है, लेकिन फिर वो अपनी एनर्जी रेस्टोर करके फिर वो एग्जिट करता है। और इस तरह से मनुष्य का विकास होता है, और इसी प्रक्रिया से जो सभ्यताओं का विकास होता है। और इसका उल्लेख सभ्यताओं के विकास के संबंध में इसी जिनराज दास जी ने अपने इसी पुस्तक के जो है वो सेकंड चैप्टर में इस बात का इसका उल्लेख किया है। अर्थात जो जो अर्नल्ड टॉयनबी है, जिसका उल्लेख राधा जी करती हैं, वह उसमें टॉयनबी के दर्शन की जो अवधारणा दिखाई देती है वो मनुष्य के संदर्भ में भी लागू होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि चैलेंजेस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना से उसकी ग्रोथ होती है। अतः दार्शनिक विचारों का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक होता है। यह बात भी सही है कि यह दार्शनिक विचारों को जब हम जज्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, तो एसिमिलेशन की प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती। उसको एसिमिलेशन की प्रक्रिया में जन्म जन्मांतर लगते हैं। लेकिन एक समय आता है कि हम उस दार्शनिक ऑकल्ट निगूढ़ भाव को समझ जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रक्रिया में लगे रहना चाहिए। अब ये जो बात थी वो जिनराज दास जी अपने इस 8th चैप्टर के जो है वो प्रारंभ में कहते हैं। अब जो है अब वो दूसरी बात करते हैं। वो कहते हैं अब थियोसॉफी के आलोक में जो है सृष्टि के उद्भव यानी कॉस्मोजेनेसिस, और उसके साथ हमारा जो सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है, उसके उद्भव और विकास की वो बात करते हैं। वह कहते हैं कि ब्रह्मांड यानी ये विश्वव्यापी जो है ब्रह्मांड है, उसमें अगणित तारोगण का यानी मिरियड्स ऑफ स्टार्स हैं, और उसके साथ एक सचेतन जीवन का प्रगटीकरण है। मैं यहाँ बता दूं कि इस पुस्तक में जो है वह सी जिनराज दास जी उस एक उस कॉस्मिक ब्रह्मांड की बात करते हैं, और उसके बाद से हमारे सोलर सिस्टम की बात करते हैं। दो ही का उन्होंने उल्लेख बार बार किया है। तो वो कहते हैं कि ये सचेतन जीवन का ये जो है वो ये कॉस्मोस है, वो प्रगटीकरण है। अतः इस जीवन को अनेक नाम दिए गए हैं, और इस इसको कहा गया है हिंदू धर्म में ईश्वर, इस्लाम धर्म में अल्लाह, ईरानी जरथुस धर्म में अहुर मजदा, ईसाई धर्म में गॉड। और कहते हैं जीवन स्वयं एक व्यक्ति है, लेकिन जहां व्यक्ति का नाम आता है तो हम उसको एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म दे देते हैं, यानी ईश्वर का मानवीकृत रूप जो है वो अपने मन में बना लेते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कि उसका कोई एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म नहीं है। यह विश्वव्यापी ब्रह्म यानी कॉस्मिक लोगोस एक है, अद्वितीय है। और उसके लिए एक श्लोक आया है, यह एकमेव अद्वितीयम है। यह वैदिक वाक्यांश है। इसका अर्थ है कि वह एक है और उसके समान कोई दूसरा नहीं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि इसका उल्लेख कहाँ हुआ है। इसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 6 खंड 2 के श्लोक 1 में हुआ है, और ये छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है, और यही जो है अद्वैत वेदांत दर्शन की नींव रखता है। अब प्रश्न उठता यह है कि वह एकमेव अद्वितीय जो ब्रह्म है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को अनुप्राणित कैसे करता है। वो एक में अद्वितीय है, एकमात्र है, लेकिन वो संपूर्ण ब्रह्मांड को कैसे एनर्जाइज करता है। तो थियोसॉफी कहती है यह कार्य वह त्रिमूर्ति के रूप में, ट्रिपोस के रूप में करता है, और विभिन्न धर्मों में इसके विभिन्न नाम दिए हैं। हालांकि सी जिनराज दास जी ने इनका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन C.W. लेडबिटर की जो पुस्तक है मास्टर एंड द पाथ में इन ट्रिपल लोगोस के ट्रिनिटी के नाम का उल्लेख है। हिंदू धर्म में जो है वो ब्रह्मा सृष्टा है, विष्णु पालन करता है और शिव संगार करता है।
ईसाई धर्म में हम लोग सब जानते हैं कि फादर, सन और होली घोस्ट, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। मिस्र में ओसिरस, आइसिस एवं होरुस हैं। असीरियन धर्म में अनु, इया एवं बेल हैं। बौद्ध धर्म में अमिताभ, अवलोकितेश्वर एवं मंजुश्री हैं। और यहूदी जो कबालिस्ट हैं वह इन्हें केथर, बिनाह और चोकमा कहते हैं। और जरथुस्त्र धर्म में अहुरमज़दा, अशा एवं वोहुमन है। और कभी कभी इनके नाम जो है अहुरमज़दा, मित्र या अहरीमन भी मिलते हैं। अतः हर धर्म में इस ट्रिनिटी का उल्लेख मिलता है। और उक्त त्रिमूर्ति की यही तीन शक्तियां विल, विजडम और एक्शन यानी संकल्प, प्रज्ञान एवं क्रिया के रूप में कार्य करती हैं। अब अब जो है लेखक थियोसॉफी में सृजन एवं विकास की प्रक्रिया के पीछे क्या गूढ़ दार्शनिक अवधारणा है उसका उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि व्याख्या करते हैं कि पहला इसका पॉइंट वो बताते हैं, वो खुद अपनी किताब में कहते हैं, पहला बिंदु है कि इस ब्रह्मांड के प्रकटीकरण में एक अनंत एवं असीम शाश्वत से हुआ है। यानी इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन एक अनंत, असीम, लिमिटलेस से हुआ है। वह अज्ञेय है, अननोएबल है। वह प्रथम कारण है, कॉजलेस कॉज है। और उससे ही असंख्य ब्रह्मांड का उद्भव हुआ है। और जो ये हमारा ब्रह्मांड है, हम अभी मैनिफेस्टेड ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। जो मैनिफेस्टेड ब्रह्मांड है, हमारा ब्रह्मांड है, एक शक्तिशाली महासागर में एक लहर के समान है। यानी इस जो ब्रह्मांड का प्रगटीकरण तो उस अनंत, असीम, अज्ञेय से हुआ है, लेकिन जो ये मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है वह मैनिफेस्टेड यूनिवर्स उस महासागर की एक लहर के समान है। और फिर वो कहते हैं कि यहाँ हम प्रगट ब्रह्मांड यानी जो मैनिफेस्टेड यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, उसका दूसरा बिंदु यह है कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में एक विश्वव्यापी ब्रह्म है, कॉस्मिक लोगोस है। हम उस आदि ब्रह्म की बात नहीं, हम उस आदि ब्रह्म, परा ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस मैनिफेस्टेड यूनिवर्स के कॉस्मिक लोगोस की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये विश्वव्यापी ब्रह्म है, यानी जो कॉस्मोस लोगोस है, उसके साथ उसकी प्रकृति के 7 स्वरूप हैं, एम्बॉडीमेंट हैं। और उन्हें हमने प्लेनेटरी लोगोई कहा है। और अब विमल जी प्लीज आप उस चित्र को दिखा दीजिए। यस। तो प्लेनेटरी लोगोई का है चित्र संख्या 60। अब अब इस चित्र को देखिए। अभी हमने अपने सौरमंडल की बात नहीं करी, हमने सोलर सिस्टम की बात नहीं करी। हमने ये बात करी कि जो ये यूनिवर्स है, ये जो कॉस्मोस है, उस कॉस्मोस में जो सोलर लोगोस है, वो जो है, ये जो चित्र है उसकी जो आउटर लाइन है, वो हमारा ये क्या है, ये यूनिवर्स है। और उसके बीच में जो छोटे छोटे व्रत बने हुए हैं, छोटे छोटे सर्किल बने हैं, ये क्या है, वो प्लेनेटरी लगोई हैं, यानी वो ग्रहेश्वर हैं। यानी उस प्रगट ब्रह्मांड में 7 ग्रहेश्वर हैं, जो ये 7 गोलों के रूप में दिखाई दें। आउटर सर्किल तो ये पूरा यूनिवर्स है। और जो जो इनर सर्किल है, छोटे छोटे 7, वो क्या है, प्लेनेटरी लोगोई या 7 ग्रहेश्वर हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मांड के सभी तारे, अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, कि जो ब्रह्मांड के सभी तारे, यानी इस यूनिवर्स में, इस मैनिफेस्टेड यूनिवर्स में जो है, जो 7 प्लेनेटरी लोगोई हैं, उस 7 प्लेनेटरी लोगोई के, यानी इस छोटे व्रत के अंतर्गत असंख्य, अनगिनत जो है वो सोलर सिस्टम है। यानी ये जो 7 प्लेनेटरी लोगोई हैं, उसके अंदर जो हमें स्टार दिखाई दे रहे हैं, तो जो है वो असंख्य, यानी ये जो तारे तारे यानी जो जो सूर्य हैं, वह असंख्य हैं। और लेकिन हमारा स्थान यहाँ कहाँ है?
हम इन 7 गोलों में से कहीं हमारी स्थिति है जिसको हम नहीं जानते। तो ये बहुत समझने की बात है कि ये जो पूरा जो है वो आउटर सर्किल, जो बड़ा सर्कल है, वो मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है। और वो जो बीच में 7 गोले हैं वो प्लेनेटरी लोगोई हैं, वो ग्रहेश्वर हैं। इन ग्रहेश्वर में जो है, जो 7 गोलों के माध्यम से दिखाया है, वो ब्रह्मांड के सभी तारे, यानी तारों की जब बात होती है तो सौर मंडल इन्हीं 7 गोलों के अंदर हैं, जो अपनी विकास प्रक्रिया में लगे हैं। और उन्हीं 7 गोलों में से कोई एक स्टार हम, कोई एक सौर मंडल हमारा है। यानी असंख्य करोड़ों सौर मंडल में हमारी कहाँ स्थिति है हम ये नहीं जानते। और उसी में हमारा ये जो है वो सोलर सिस्टम है। इस प्रकार यह 7 ग्रहेश्वर या प्लेनेटरी लोगोई विश्वव्यापी ब्रह्म, में हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी हिंदी के शब्द जो है वह फिलॉसफी की विचारधारा को पूर्णतः प्रकट नहीं करते। तो ये जो विश्वव्यापी ब्रह्म है, ये कॉस्मिक लोगोस के जीवन के प्रकट रूप है। यानी 7 जो प्लेनेटरी लोगोई हैं वह कॉस्मिक लोगोस के जीवन के ये प्रकट रूप है, यानी ये मैनिफेस्टेड स्वरूप है। इसी तरह सभी सौर मंडल इन 7 ग्रहेश्वर में से किसी एक के जीवन की अभिव्यक्ति है। जैसे ये 7 गोले कॉस्मिक लोगोस की अभिव्यक्ति है, उसी तरह से हमारा सौर मंडल इस प्लेनेटरी लोगोई, किसी एक प्लेनेटरी लोगोई की अभिव्यक्ति है। शायद अब क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये बहुत स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग है। और हमारा सोलर सिस्टम किसी एक ग्रह से जो है वह प्लेनेटरी लोगोई से संबंधित है। अब तीसरा बिंदु, तीसरा बिंदु यह है जो हमारे सौर मंडल से संबंधित। अब हम अपने जो है वो सौर मंडल की बात करते हैं। अभी तक तो हम जो है इस यूनिवर्स की बात कर रहे थे, इस मैनिफेस्टेड यूनिवर्स की बात कर रहे थे, उसके जो है कॉस्मिक लोगोस की बात कर रहे थे, उसके 7 प्लेनेटरी लोगोई की बात कर रहे थे। अब हम आते हैं अपने सौर मंडल पे, अपने सोलर सिस्टम पे आते हैं। कहते हमारा जो है इस विश्वव्यापी ब्रह्मांड में हमारे जो है वह सौर मंडल के, यानी हमारे सौर मंडल के, हमारे सोलर सिस्टम के जो अधिष्ठाता हैं वह सोलर लोगोस का जो है वो निवास है। अभी अब हमने इनमें क्या, इनके लिए क्या है, अभी हमने 7 ग्रहेश्वर की बात की थी। अब उन 7 में से एक ग्रहेश्वर हमारे में हमारे सोलर लोगोस कि वो पिता तुल्य हैं। अभी हमारे ये जो हमने बात करी है, जो सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये हमारा सोलर सिस्टम है। वो हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सूर्य जो है वह उसके लिए जो कॉस्मोस का जो लोगोस है, तो हमारे सूर्य के लिए, हमारे सोलर लोगोस के लिए जो कॉस्मोस का लोगोस है वो पितृतुल्य है, यानी वो पिता है। और हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सोलर लोगोस है, वो उसका पुत्र है। ये इसमें बताया गया है। और इसमें जो है वो जो सूर्य मंडल का शब्द ब्रह्म है, यानी वो सोलर लोगोस है, उसके 3 एस्पेक्ट बताए गए हैं। जो ऊपर है वो शिव है, प्रथम शब्द ब्रह्म है। जो है दूसरा है वो विष्णु है, वो सेकंड शब्द ब्रह्म है, यानी सेकंड लोगोस है। फर्स्ट लोगोस, सेकंड लोगोस, और तीसरा विष्णु जो है वो थर्ड लोगोस है। तो अब जो है हम बात करते हैं कि इस पिता तुल्य, यानी जो फादरली लोगोय है, उसके साथ हमारे सोलर लोगोस का जो संबंध है वह भी कैसा है कि वह एक में द्वितीयम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह उसी यूनिवर्स के, कॉस्मोस के जो है वो सोलर लोगोस हैं, वो एक में अद्वितीयम है, एकमात्र हैं। उन्हीं से हमारे सोलर सिस्टम का सोलर लोगोस जो है वो जुड़ा हुआ है। और वो करता क्या है, हमारा सोलर लोगोस जो है वो कॉस्मिक लोगोस के प्रकाश को भी प्रतिबिंबित करता है, यानी वो पितृतुल है।
उनसे प्रकाश ग्रहण करके वह प्रतिबिंबित करता है। हमें हमारी हिंदी की किताबों में इस सोलर लोगोस के लिए जो है वो सूर्य नारायण कहा गया है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम के जो सूर्य नारायण है या सोलर लोगोस हैं, वो कॉस्मिक लोगोस यानी जो एक में अद्वितीयम है, उसके प्रकाश को वो प्रतिबिंबित करता है, उससे अलग नहीं है, क्योंकि वह उसके हमारे सोलर लोगोस के कॉस्मिक लोगोस पिता है। अब मेरे ख्याल से आप सिस्टम अब समझ में आ गया होगा कि और ब्रह्मांड के विकास में अन्य सोलर सिस्टम के साथ जो है हमारा भी सोलर सिस्टम जो है योगदान दे रहा है। यानी इस पूरे, जैसे कि प्रारंभ में बताया था कि पूरे यूनिवर्स में करोड़ों सोलर सिस्टम काम कर रहे हैं और वह इस डिवाइन प्लान के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उसी तरह से जो हमारा सोलर सिस्टम है वह उस यूनिवर्स के डिवाइन प्लान में अपना योगदान दे रहा है। अब तीसरा पॉइंट वो कहते हैं, विमल जी ये क्लियर हो गया ये। अब ये कहते हैं कि हमारी जो जड़ें हैं जो एक में अद्वितीयम यानी वन विदाउट सेकेंड से जुड़ी हुई हैं और उसका वैभव है, लेकिन उसका वैभव हमें कितना प्राप्त होता है? ये बताते हैं कि उसका वैभव हमें ऐसा प्राप्त होता है जैसे एक फल में नन्हा सा बीज, जैसे एक बरगद के बीच में बिल्कुल टाइनी जो है वो जो है बीज की तरह हमें उसका वैभव मिलता है। अतः हमारे सोलर लोगोस और लेकिन ये सोलर लोगोस हमारे लिए कार्य करता है, लेकिन ये सोलर लोगोस जो है वो मनुष्य में जो पोटेंशियल है, यानी हमारे सोलर सिस्टम का जो सोलर लोगोस है वो मनुष्य के पोटेंशियल को, वो जीवात्मा बनने तक उसको सस्टेन करता है, उसको पोषित करता है। और कैसे करता है? जैसे एक माँ अपने गर्भ में अपने भ्रूण को, अपने एम्ब्रॉय को पोषित करती है, और जब तक करती है जब तक कि एक वो स्वतंत्र यूनिट के रूप में वो अपना अस्तित्व नहीं बना लेता, वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। उसी तरह से जो है हमारा सोलर लोगोस हमारे पोटेंशियल को, बीज रूप में जो हमारा पोटेंशियल है उसको विकास करने में वो योगदान देता है। और जिनराज दास जी कहते हैं कि हमारा चिंतन, हमारा प्रेम और हमारे जीवन का आधार तो वही कॉस्मोस लोगोस है, कॉस्मिक लोगोस है। और वो पुनः बार बार इस बात को दोहराते हैं कि कॉस्मिक लोगोस जो है वो बृहदाकार व्रत है, जैसे कि अभी ये दिखाया। और इसके जो जो भीतर छोटे छोटे जो 7 व्रत हैं, हम सब उन्हीं व्रतों के समान हैं। वो एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण वो देते हैं, इसकी पिक्चर तो नहीं है लेकिन मैं आप स्पष्ट करूंगी, बताने की कोशिश करूंगी। वो कहते हैं कि जैसे एक सर्कल है, सर्कल के बीच में क्या है? एक बिंदु है। वो बिंदु क्या है? वो कॉस्मिक लोगोस है। और वो बिंदु यानी कॉस्मिक लोगोस अपने बिंदु से जब पेरीफेरी पे एक सीधी लाइन खींचता है तो उसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, उसको त्रिज्या कहते हैं। यानी एक जो आउटर सर्कल है, जो जिसमें जो कॉस्मिक लोगोस का कार्य क्षेत्र है, उसका भीतर का क्षेत्र कॉस्मिक लोगोस का कार्य क्षेत्र है। कॉस्मिक लोगोस सेंटर में है। सेंटर से जब आप आउटर पेरिफेरी में सीधी लाइन खींचते हैं तो उसको हिंदी में तो त्रिज्या कहते हैं और इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। तो कहते हैं कि जो गोले के केंद्र बिंदु से आरंभ होकर सबसे अंतिम ग्रह यानी पेरिफेरी के एंड तक जो है, जहां तक ग्रह की समाप्ति नहीं हो जाती, इतने विशाल क्षेत्र में यह कॉस्मिक लोगोस हमारे लिए काम करता है। तो ये इसके इस चित्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है। और वह क्या करता है कि वो लेखक कहते हैं कि एक सोलर सिस्टम का ही नहीं, वो समस्त सौर मंडल के विकास के लिए कल्पों तक उसको अनुप्राणित करता है। वो कॉस्मिक लोगोस हमारे ही सोलर सिस्टम को नहीं बल्कि करोड़ों सोलर सिस्टम को अनेक कल्पों तक जो है उसको जो है वो अनुप्राणित करता है। और जैसे मैं बता दूं कि जब कल्प की बात आती है तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कल्प क्या है? तो हमारे
धार्मिक ग्रंथों में एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, और उसको यदि हम न्यूमरिक उसमें देखें तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। उसके बाद प्रलय आती है, फिर पुनः सृष्टि का निर्माण होता है। तो समझिए कि वो कॉस्मिक लोगोस उस दिन की प्रतीक्षा करता है कि जब उनसे प्रगट जीवन अपने संपूर्ण वैभव को प्राप्त करके फुल स्प्लेंडर के साथ अपने स्रोत से लौटेगा। तो इस कॉस्मिक लोगोस और सोलर सिस्टम का आपस में गहरा संबंध है, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया। अब चौथा बिंदु है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, एज अबव सो बिलो। इस वाक्य से तो हम सब परिचित हैं। यह एक उपनिषदीय दर्शन है, यानी जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही मनुष्य के शरीर में है। ब्रह्मांड के समस्त दृश्य और अदृश्य, जो जो भी दृश्य अदृश्य जो है ऊर्जा एवं द्रव्य है, वो उसी रूप में हमारे भीतर है। अतः जो व्यक्ति अपने स्वरूप को समझ लेता है, स्वयं को जान लेता है, तभी हमारे थियोसॉफी में वाक्य आता है नो दाय सेल्फ। तो जो अपने आंतरिक स्वरूप को समझ लेता है, वो समस्त ब्रह्मांड को जान लेता है। लेकिन इसका उल्टा जो है वह यजुर्वेद में क्या कहा गया है कि कहा गया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जो पिंड में वह ब्रह्मांड में। उपनिषद में कहा है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, और यजुर्वेद में हमको एक वाक्य मिलता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, यानी जैसा व्यक्ति के भीतर है वैसा ही ब्रह्मांड में। अब श्री जिनराज दास जी ने जो कॉस्मिक लोगोस एमएस के साथ जो है प्लेनेटरी लोगोई की बात की, तो विभिन्न धर्मों में वर्णित और त्रिमूर्ति का उल्लेख किया, और उसी के अनुरूप हमारे सौरमंडल के जो सोलर लोगोस हैं वह भी त्रिमूर्ति का रूप धारण करते हैं। वो कोई, हम सोचते हैं कोई अलग अलग एंटिटी है, अलग नहीं है। उनकी ही शक्ति और ऊर्जा जो है वह 3 रूपों में प्रकट होती है। इसमें जो है वो शिव, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, शिव प्रथम शब्द ब्रह्म है, फर्स्ट लोगोस है, और वह थर्ड आउटपोरिंग करते हैं। विष्णु सेकंड लोगोस हैं और वह सेकंड आउटपोरिंग करते हैं, और ब्रह्मा थर्ड लोगोस हैं और वह फर्स्ट आउटपोरिंग करते हैं। वास्तव में जो सोलर लोगोस के 3 स्वरूप हैं वो वास्तव में एक ही है। अब पांचवा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि सोलर सिस्टम के भी सोलर लोगोई, 7 सोलर लोगोई हैं। जैसे अभी हमने कॉस्मोस के, इस ब्रह्मांड के 7 प्लेनेटरी लोगोई या ग्रहेश्वर को देखा था, उसी 7 प्लेनेटरी लोगोई में कहीं किसी एक लोगोई के हमारा सोलर सिस्टम हिस्सा है। उसी तरह से जो ये सोलर सिस्टम है हमारा, वो जो सोलर सिस्टम है उसके भी जो है वह 7 जो है वो प्लेनेटरी लोगोई हैं। जैसा यूनिवर्स में है, यानी अखिल ब्रह्मांड में है, वैसा ही हमारे सोलर सिस्टम में है, वह ग्रहाधिपति हैं। और जो उनकी उनकी प्रकृति की भी 7 अभिव्यक्तियां होती हैं, 7 रूप में। और वही इस अक्षय जीवन के, इन एग्जॉस्टेबल लाइफ के 7 चैनल हैं और माध्यम हैं। और हालांकि उन्होंने नहीं लिखा है कि 7 प्रजापति, क्योंकि यदि हम किसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो कभी कभी हम उस शब्द के अर्थ को नहीं जानते, तो हमको उसका जो है क्लियर जो है मीनिंग नहीं पता चलता। तो ये कहते हैं कि वो जो हमारे सोलर सिस्टम के जो 7 जो है वो प्लेनेटरी लोगोई हैं, जैसे कि यूनिवर्स के यानी कॉस्मोस के 7 ग्रहेश्वर हैं, वैसे हमारे सोलर सिस्टम के। तो कहते हैं कि वो 7 प्रजापति हैं। तो ये 7 प्रजापति हैं कौन? और ये 7 प्रजापति जो हमारे सोलर लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या है? वह लॉर्ड ऑफ क्रिएचर है। पारसी धर्म में इसको 7 अमेश स्पेंतास कहा गया है। और इन दोनों धर्म में जो जो 7 प्रजापति और अमेश स्पेंता के नाम मिलते हैं। मुझे इसलिए भी और इंटरेस्ट हुआ इसको बताने का कि एक बार मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, उसमें जो है वो 7 अमेश स्पेंता का जिक्र किया था। जब मैं ये पढ़ने लगी तो मुझे लगा कि अरे ये जो 7 अमेश स्पेंता हैं, जो ईरानी जोरेस्ट्रियन रिलीजन के, यही जो है हमारे सोलर सिस्टम के प्लेनेटरी लोगोई हैं। तो मैंने इसको और
अपने पुराने रिसर्च पेपर को निकाल कर देखा तो उसमें उल्लेख हुआ था, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं कि जो सात जो है वो प्रजापति कौन है। पहले तो प्रश्न उठता है, वैसे तो ब्रह्मा को प्रजापति कहा गया है, और उसके बाद हम जो ये सात प्रजापति हैं वो क्या है, ब्रह्मा के ये मानस पुत्र हैं। और हिंदू ग्रंथ में इनको इनकी सात की संख्या इस प्रकार है। और मनुस्मृति, आपको आश्चर्य होगा कि मनुस्मृति के जो प्रथम अध्याय है वो कॉस्मोजेनेसिस से रिलेटेड है। और उस क्योंकि थियोसॉफी जो है वो हमारे हिंदू ग्रंथ में जो भी माइथोलॉजी है, जो भी विचारधारा है, जो जो भी सिंबोलिज्म के रूप में, उसको बहुत वैज्ञानिक आधार देती है, तो हमें बात समझ में आती है। लेकिन यह बात मनुस्मृति के अध्याय 1 श्लोक 34 में क्या लिखा है कि सात प्रजापति हैं जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। वो मरीचि हैं पहला, दूसरा अत्रि है, तीसरा अंगिरस है, चौथा पुलस्त्य है, पांचवा पुलह है, छठा क्रतु है और सातवां वशिष्ठ है। मैं 8 9 10 जो दक्ष, भृगु और नारद का नाम नहीं लेती, ये सात की बात करती हूँ। और ये क्या है, ये लीजेंडरी एजेंट ऑफ क्रिएशन है। और इसका उल्लेख जैसे कि मैंने बताया कि मनुस्मृति में है। और इन सप्त प्रजापतियों को सप्त विधि भी कहा गया है। और वो करते क्या है, क्योंकि इन प्लेनेटरी लोगों का काम है, इनको काम निर्धारित किया गया है। वो क्या करते हैं, आदित्य, ये प्लेनेटरी लोगों, ये सोलर सिस्टम के जो ग्रहेश्वर हैं वो क्या कार्य करते हैं प्रजापति के माध्यम से। नाम हर धर्म में अलग अलग है, लेकिन उनके कार्य सब एक है कि इनका आध्यात्मिकता का प्रसार करना, सृष्टि का पोषण करना, ज्ञान का प्रसार करना, सृष्टि का जैविक और भौतिक संरचना करना, नीति और शुभ कर्मों को से सृष्टि का संतुलन करना और मनुष्य को सही मार्ग दिखाना। अब हम बात करते हैं अमेश स्पेंता की। दो ही का जिक्र करूंगी मैं, जो यहूदी यानी हिब्रू रिलीजन में और जो क्रिश्चियनिटी में है उसका उल्लेख नहीं करूंगी, क्योंकि मोर और लेस सबके काम एक से हैं। अब अमेश स्पेंता, ये क्या है, अमेश माने इमॉर्टल, स्पेंता माने बेनिफिशियंट, बेनिफिशियंट लॉर्ड। अब जो ये ईरानी जरथुस धर्म में जो सात अमेश स्पेंता हैं उसका उल्लेख जो है अवेस्ता में हुआ है। अवेस्ता जो है इनका जो है वो धार्मिक ग्रंथ है। और ये अमेश स्पेंता एक डिवाइन फोर्स है, डिवाइन शक्तियां हैं। और आहुर मजदा ने, जैसे अभी हमने पढ़ा था, कॉस्मिक जो लोगोस हैं, यानी यूनिवर्स के, मैनिफेस्टेड यूनिवर्स के जो कॉस्मिक लोगोस हैं, उनमें एक नाम अहुर मजदा का ईरानी धर्म के अहुर मजदा का आता है, जैसे अल्लाह का इस्लाम धर्म में आता है। तो कहते हैं कि इस अहुर मजदा ने ही सृष्टि की व्यवस्था के लिए इन जो है वह बेनिफिशियंट इमॉर्टल अमेश स्पेंता यानी का जो है वह उसको सृष्टि की व्यवस्था हेतु इसको बनाया है। इसलिए सात कौन है, अशावहिष्ठ यानी उत्कृष्ट व्यवस्था, वोहुमन यानी ज्ञान और प्रकाश के जो है वह बीइंग, क्षत्रवैर्य प्रभुत्व यानी धातु के अधिष्ठाता, मेटल के अधिष्ठाता, स्पेंता अरमेती परोपकारी भक्ति के अधिष्ठाता, जो पृथ्वी पर विश्वास की भावना फैलाती है। अहुर्वतात शुद्धता, ये जल पर शासन करने वाला जो है वो देव है। अमेरेतात वनस्पति पर शासन करने वाले इमॉर्टल जो है वह बेनिफिशियंट लॉर्ड है। और ये शक्तियां और मजा की शक्तियां हैं और वो उनकी ऊर्जा को मनुष्य तक पहुंचाती हैं। अब इसी प्रकार यहूदी एवं ईसाई धर्म में भी सात स्पिरिट जो है का उल्लेख है। और उसमें आत्मा, बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम और ये सब प्रभुत्व का प्रतीक है। और इन सातों शक्तियों की ऊर्जा सोलर सिस्टम में होने वाली जो भी एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करती हैं और डायरेक्ट करती हैं। जब शुरू में तो ऐसा लगता है कि बात बड़ी कठिन है, लेकिन जब हम इसको बार बार पढ़ते हैं, पॉन्डर ओवर करते हैं उसको, तब हम ये एसिमुलेट होती हैं। तो कहते हैं कि ये जो शक्तियां हैं वह सौर मंडल सिस्टम में होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं और निर्देशित करती हैं। इन सातों में से प्रत्येक अपने स्पंदन से, यानी जो सातों जो ग्रहेश्वर हैं, यानी सातों जो प्रजापति हैं, सातों जो अमेश स्पेंता हैं, सातों जो यहूदी धर्म में और ईसाई धर्म में जो सातों जो है ऊर्जा हैं, वो कहते हैं वो प्रत्येक अपने स्पंदन द्वारा एक एटम तक को
प्रभावित करती हैं। और जब कोई परमाणु सूर्य की किरणें से प्रभावित होता है तो वह इंद्रधनुष के 7 रंगों में चमक उठता है। अब हम ये भी जानते हैं, उल्लेखनीय, कि सूर्य का प्रकाश तो श्वेत होता है, और जब किसी प्रिज्म या पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, जैसे पानी, शीशा, तो वह 7 रंगों में यानी विबग्योर में वह परिवर्तित हो जाता है। वॉयलेट, इंडिगो जो है वो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और अब उल्लेखनीय है कि इस अध्याय में बार बार 7 संख्या का उल्लेख है। जो हमारे सोलर सिस्टम के जो अधिष्ठा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी जब मैं 7 रेज पढ़ रही थी तो इसमें, इस संदर्भ में मैंने इसका अध्ययन किया कि हमारे सोलर सिस्टम के अधिष्ठाता जो सूर्य नारायण है, सोलर लोगों से उनके 7 घोड़ों का उल्लेख है। कहते हैं ना कि वो 7 घोड़ों के रथ पे सवार हैं, लेकिन ये वास्तव में जो सूर्य की किरणों, ये सूर्य जो है वो 7 घोड़ों पर सवार नहीं है। ये 7 घोड़े सिंबॉलिक हैं। ये सिंबॉलिक ये है कि यह कोई घोड़ा कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, वरन वेद और पुराण में लिखा है कि यह जो है वह घोड़े काल, ऊर्जा, प्रकाश के डिफरेंट डायमेंशंस हैं। और ये 7 घोड़े, 7 रंग, जैसे अभी मैंने बताया विबग्योर के जो 7 कलर हैं, और सप्त लोग, ओम भूर, ओम भुवा, ओम स, ओम महा, ओम जना, ओम तपः, ओम सत्यम, जो है इसके वह प्रतीक हैं, जिनमें सूर्य का, ये 7 लोक हैं जिनमें सूर्य का प्रकाश एवं जीवन व्याप्त है। और वास्तव में ये, अब हम प्रश्न उठता है कि 7 घोड़े जो 7 किरणें हैं, जिन्हें थियोसॉफी में 7 रेस कहा गया है, एट्रीब्यूट्स कहा गया है, 7 टेम्परामेंट्स कहा गया है, उसके रूप में है। और इनमें क्या है, इन 7 रेजेस में ये किसके प्रतीक हैं? वो बल के, स्ट्रेंथ के, बुद्धि के, करेज के, एक्शन के, जो है वह फेथ के, डिसिप्लिन के और कंपैशन के प्रतीक हैं। और यही 7 गुण जो है वो मनुष्य में भी विभिन्न स्वरूपों में वो हमको मिलते हैं। और यह जो है वो सोलर लोगोस की, यही प्लेनेटरी जो लोगोई है, वो सोलर सिस्टम के विकास के लिए सुरक्षा का कार्य, सुरक्षा और विकास का कार्य करती है। अब एक फिर प्रश्न उठता है कि इस सोलर सिस्टम में भी व्यवस्था हेतु एक अनुक्रम है, एक हायरार्की है। प्रत्येक प्लेनेटरी लोगोई, यानी जो 7 प्लेनेटरी लोगोई हैं, उनके नीचे आदित्य, वसु, ध्यानी बुद्ध, ध्यान चौहान जो हैं, वो आदि देवता कार्यरत रहते हैं। ईसाई धर्म में इन्हीं को, अब मैं इनका सबके उल्लेख नहीं कर रही, क्योंकि बहुत तो हम जानते भी हैं कि, और ध्यान चौहान आदि देवता कार्यरत हैं। ईसाई धर्म में एंजिल, आर्क एंजिल, चेरुबिम, उन्हें सेराफिम आदि कहा गया है, जो शुद्ध आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बीइंग है, और जो एक संदेशवाहक और संरक्षक के रूप में आर्क एंजिल और एंजिल ये कार्य करते हैं। जब हम 7 रेजेस पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो 7 रेजेस जो है वो डिफरेंट एंजिल और आर्क एंजिल ये वो धारण करते हैं, उसको वो बिलोंग करते हैं। तो कहते हैं ये जो है ये सब सेलेस्टियल बीइंग है, ये ध्यान चौहान है, और ये डिवाइन इंटेलिजेंस है जो कॉस्मोस में निर्देशन का कार्य करते हैं और उनकी संरक्षण करते हैं। अब लेखक फिर क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम के शब्द ब्रह्म यानी सोलर लोगोस में अपने मंडल के कार्यों को दिखाया है। जैसे अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि शब्द ब्रह्म जो है वह 3 रूपों में कार्य करते हैं। प्रथम शब्द ब्रह्म जो है वो डिविनिटी या प्रथम शब्द ब्रह्म शिव है, जो ईश्वरता या मानवता यानी डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को बढ़ाते हैं। द्वितीय शब्द ब्रह्म यानी विष्णु, वो लाइफ और फॉर्म को बनाते हैं। और तृतीय शब्द ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्रह्म नहीं ब्रह्मा, वह शक्ति पदार्थ यानी फोर्स मैटर का निर्माण करते हैं। अब एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है कि सौर मंडल के निर्माण के पूर्व जो है वह जो डिवाइन माइंड है, उसमें एक यानी दैवी मनस के एक भूमिका पर, उसके प्लेन पर एक आर्केटाइप बना रहता है, यानी एक आद्य स्वरूप बना रहता है, जिसको जिसको प्लेटो ने एक्चुअली आर्केटाइप की संज्ञा दी है, और जिसे हम कहेंगे इस कॉस्मोस का नक्शा, प्रतिरूप या आद्य रूप है।
और अब इसको चित्र के माध्यम से समझना है। विमल जी प्लीज चित्र नंबर 51 को डिस्प्ले करें। हाँ ये, थैंक यू। अभी हमने प्रारंभ में मैनिफेस्टस कॉस्मोस की बात की, प्रगट ब्रह्मांड की बात कही, और कॉस्मिक लोगोस की बात कही कि उल्लेखनीय है कि जो ये जो चित्र है उसका जो अपर स्क्वायर वाला पोर्शन है वो इस मैनिफेस्टेड यूनिवर्स यानी कॉस्मिक जो है वो प्लेन का है। और उसके देखिए वो जो है वो ऊपर से वो 7 हमको सब प्लेन दिखाए गए हैं। ऊपर जो है वो नीचे है, वो हमारा सोलर सिस्टम का है। नीचे का जो स्क्वायर है यानी ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल है और नीचे का जो हमको वर्टिकल फॉर्म में, एक तो ब्लैंक है, लेफ्ट साइड में जो वर्टिकल फॉर्म में दिखाया गया वो हमारे सोलर सिस्टम का जो है वो विभिन्न प्लेन है। अब अब इसका हम अध्ययन करते हैं कि ये जो कॉस्मिक प्लेन है जो अपर स्क्वायर दिखाया गया है वह, उसका पहला जो है वो, यदि हम जहां ब्लैंक है ये, उससे पहले से यदि हम देखें तो देखते हैं कि अपर स्क्वायर में जो पहला कॉस्मिक फिजिकल प्लेन है, फिर कॉस्मिक एस्ट्रल प्लेन है, फिर कॉस्मिक मेंटल प्लेन है, और ऊपर के प्लेन आके उनके नाम नहीं लिखे गए हैं लेकिन वह क्रमशः जो है वो बुद्धिक, जो है वो मेंटल, बुद्धिक और अनुपादक प्लेन है। और उसी के जो है पैरेलल जो नीचे लेफ्ट साइड में है वो सोलर सिस्टम का जो स्क्वायर है उसके जो है वो उसके सोलर सिस्टम के प्लेन्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यह कॉस्मिक प्लेन के का, देखिए जब हम सब प्लेन की बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो है वो, ऊपर इसमें बिंदु में दे रखा है कि सबसे ऊपर दे रखा है कि फर्स्ट। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो कॉस्मिक जो है वह यूनिवर्स है ना, विश्व ब्रह्मांड है, उसका जो, अब भूलोक देखें, हम फिजिकल प्लेन देखें तो उसके फिजिकल प्लेन का जो सबसे लोवेस्ट सब प्लेन है, यदि हम ऊपर से गिनते हैं तो देखते हैं पहले इधर संख्या 1 दे रखी है और नीचे 7 दे रखी है। यानी इस कॉस्मिक प्लेन का जो 7वां या सबसे नीचे का लोवेस्ट सब प्लेन है वो हमारे सौर मंडल के फिजिकल प्लेन का जो सबसे हाईएस्ट सब प्लेन है। हाईएस्ट सब प्लेन क्या है? एटॉमिक सब प्लेन। ये क्लियर हो रहा होगा शायद कि जो कॉस्मोस का जो जो ये फिजिकल प्लेन है, फिजिकल प्लेन का जो सबसे नीचे वाला तल है यानी जो 7वां सब प्लेन है, जो कंक्रीट जिसको हम कहते हैं, वो 7वां सब प्लेन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के फिजिकल प्लेन का सबसे हाईएस्ट प्लेन है। तो देखिए कितना अंतर है, जो उसके एब्स्ट्रैक्टनेस में, उसकी सूक्ष्मता में कितना अंतर है। यानी कॉस्मिक प्लेन का सबसे लोवेस्ट सब प्लेन हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे हाईएस्ट प्लेन है उसका पैरेलल है। शायद क्लियर हुई होगी बात ये। तो तो इसमें कितना अंतर है, और हमारा जब सबसे हाईएस्ट सब प्लेन एटॉमिक प्लेन है और उनका जो है जो सबसे लोवेस्ट सब प्लेन है जो कंक्रीट है, हम कंक्रीट भी उसको क्या कहें, वो हमारे सोलर सिस्टम के पैरेलल। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है। अब अब दूसरी बात आती है, थैंक यू विमल जी। अब दूसरी बात आती है कि विश्व के मनोलोक में, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो जो डिवाइन माइंड है, वो जो कॉस्मिक प्लेन के मेंटल प्लेन पर, यानी जो वो दैवी योजना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो एक दैवी योजना है उसका जो है वो एक पूरा जो है वो चित्र खिंचा रहता है। यानी इस कॉस्मिक प्लेन के मेंटल प्लेन पर जो है वो पूरे विकास की योजना का जो पिक्चर है वो खिंची रहती है, अंकित रहती है।
तो तो जो ये नक्शा है, तो उससे हमको ये बात समझ में आती है। तो कोई व्यक्ति, और देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो है, जो हमारे जो पर्सनैलिटी है, यानी हमारा लोअर सेल्फ है, या जो इस सौर मंडल के जो तीनों नीचे के तल हैं, फिजिकल, एस्ट्रल और मेंटल, उसमें तो जो है मनुष्य अपने बार बार अनुभव लेता है, जन्म लेता है, विकास करता है। लेकिन यदि मनुष्य कोई अपने मेंटल प्लेन को इतना विकसित कर लेता है कि, क्योंकि जो मेंटल प्लेन है वो सब प्लेन में एक सा है, यदि वो विकसित कर लेता है तो वह यह जान जाता है कि डिवाइन प्लान का क्या चित्र है। ये भी बहुत जो है बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि वो अपने अपने मनोलोक के कॉन्शियसनेस को इस लेवल तक उठा लेता है। जब इतने हायर लेवल तक उठा लेता है, थैंक यू विमल जी, ट्राई कर रही हैं हमारी बात को बहुत स्पष्ट करने का। तो तो क्या होता है, जब मनोलोक की भूमिका तक यदि कोई अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को उठा लेता है, तो उसके उसको पूरे डिवाइन प्लान का पता लग जाता है। और ये जो है बहुत, कहते हैं जो क्लेयरवॉयंट है, जिसका मनोलोक की जो है चेतना इतनी विकसित हो गई है कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में देख लेता है, और क्या डिवाइन प्लान है उसको भी देख सकता है। तो ये बहुत अद्भुत बात है कि उस आर्केटाइप को, जैसे अभी हमने पढ़ा कि इस डिवाइन माइंड में के मन में वो आर्केटाइप बना रहता है, यानी विकास की पूरी योजना बनी रहती है, उसको हम समझ सकते हैं। अब हम चित्र संख्या जो है वो 63 देखेंगे। बस मैं बात समाप्त करना 5 मिनट में करूंगी कि अब सोलर लोगोस का कार्य प्रारंभ होता है। और ये क्या होता है, वो 3 गतिविधियों को, यानी बाह्य प्रवाह को, या जैसे लाइफ वेव को, या उसकी आउटपोरिंग होती है। तो हमने जैसा भी पहले पढ़ ही लिया है कि जो ब्रह्मा है वो थर्ड लोगोस हैं, फर्स्ट जो है वो लाइफ वेव भेजते हैं, आउटपोरिंग करते हैं। विष्णु सेकंड लोगोस हैं, वो सेकंड आउटपोरिंग करते हैं। शिव जो है वो फर्स्ट लोगोस हैं, वो थर्ड आउटपोरिंग करते हैं। और वो कैसे करते हैं कि वो पहले जो है, अब ये चित्र विमल जी ने जो डिस्प्ले किया है उसमें बहुत स्पष्टता के साथ दिखाया गया है कि इसमें ऊपर 3 चित्र बने हैं। सबसे ऊपर जो है शिव है, दाहिने साइड राइट हैंड साइड जो है वो ब्रह्मा है, और लेफ्ट साइड जो है वो विष्णु का चित्र है। तो इसमें जो है वो सातों प्लेन हमारे दिखाए गए हैं, स्थूल, भूवर्लोकीय, मानसिक, बुद्धिक, आत्मिक, अनुपादक आदि। एक आपने देखा होगा कि जो विष्णु, ये ब्रह्मा के साथ एक छोटी एक लाइन है और एक बड़ी लाइन बनी हुई है। जो छोटी लाइन है वो पहले सब 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 प्लेन के, यानी स्थूल, भूवर्लोक जो है वह एस्ट्रल लोक, और सब लोकों के फर्स्ट सब प्लेन पर वो जाती है। ब्रह्मा की आउटपोरिंग सबसे पहले सातों जो सोलर सिस्टम के प्लेन हैं उनके, उसमें सबसे पहले पहले सब प्लेन पे जाती है। उसके बाद जो है वह फिर अन्य 6 सब प्लेन का निर्माण करती है। इसको हम इसका टेक्निकल पॉइंट हम अगले सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो वो क्या करती है, आउटपोरिंग से वो पंचभूतों का निर्माण होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। और इन्हीं से कालांतर में सारे जो है वो फॉर्म्स बनते हैं। अच्छा, अब जो है दूसरा प्रवाह जो है वो सेकेंड आउटपोरिंग विष्णु के द्वारा होती है, जो हम लेफ्ट साइड में देखेंगे। जो विष्णु से एक जो है वो धारण, वो एक लाइन निकल रही है, वो लेखनी है कि जो जो ऊपर आदि, अनुपादक जो है आत्मिक, और जो बुद्धिक प्लेन है, मोनेडिक एसेंस वहां तक है, उसके नीचे वो नहीं उतरता। लेकिन उसके बाद जो विष्णु की शक्ति जो है वो हायर मेंटल के फर्स्ट प्लेन पर एलिमेंटल एसेंस की आउटपोरिंग करती है। और एक भी ये भी उल्लेखनीय तत्व है कि वो एलिमेंटल एसेंस जो हायर मेंटल का जो अ, ऊपर का, यदि हम कहें कि सबसे ऊपर का और फर्स्ट है, और दूसरा तीसरा, उसमें वो
उसी के एलिमेंटल्स बनते हैं, अरूप विचार बनते हैं। फिर जो सेकंड आउटपोरिंग है वो लोअर मेंटल के जो है वो हाईएस्ट सब प्लेन पे होती है, यानी पहला दूसरा तीसरा तो कहें उस चौथे पे होती है। और उसमें सेकेंड एलिमेंटल एसेंस की आउटपोरिंग होती है, और बाकी के जो तीनों नीचे के हैं उसमें फिर एलिमेंटल्स बनते हैं। उसके बाद जो थर्ड आउटपोरिंग होती है वो एस्ट्रल प्लेन पे होती है, और उस एस्ट्रल प्लेन पे के सबसे अपर सब प्लेन पर जो है आउटपोरिंग होती है। उससे क्या होता है, वो भावनाएं और विचार बनते हैं ये थर्ड एलिमेंटल एसेंस से। और फिर नीचे के जो 6 सब प्लेन होते हैं उसमें वो एलिमेंटल्स, यानी भूतात्मा, अंग्रेजी में कहें तो एलिमेंटल्स, और हिंदी में कहें कि वो भूतात्मा। और इन एलिमेंटल एसेंस को यदि हिंदी में कहें तो वो सात्विक सत्व उनको कहते हैं। तो ये मेंटल के अपर और लोअर फर्स्ट सब प्लेन पर फर्स्ट सेकंड आउटपोरिंग होती है, और जो है एस्ट्रल प्लेन के सबसे हाईएस्ट सब प्लेन पर थर्ड आउटपोरिंग होती है। और इस तरह से विष्णु जो कहा, विष्णु क्या करता है, जो ब्रह्मा ने जो तैयार किया था, पदार्थ तैयार करा था, वास्तव में जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो हम कॉन्क्रीट पदार्थ की बात करते हैं, वो पदार्थ नहीं है। तो जो ब्रह्मा ने पदार्थ तैयार करा था उस पदार्थ में वह उसकी फॉर्म करता है, स्ट्रक्चर करता है, और उसमें लाइफ फोर्स डालता है। और विष्णु के माध्यम से ये डिवाइन लाइफ उतरती है और उसको प्रिजर्व करता है। ये काम साथ साथ चलता रहता है। अच्छा, कभी कभी हमें लगता है कि एक काम खत्म होता है तो दूसरा काम शुरू होता है, ये काम साथ साथ चलते रहते हैं। और अब जो है वह जो हमारी थर्ड आउटपोरिंग होती है, अब इसको, अब जब नीचे तक आते हैं तो नीचे फिर उसके बाद हमारे ये जो फिजिकल प्लेन है, फिजिकल प्लेन तक ये आउटपोरिंग जाती है। और फिर ये जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के केमिकल मैटर्स बनते हैं। अब जो है लाइफ वेव जो है मिनरल किंगडम में पहुंचती है, और उसे वो मिनरल मोनेट कहा जाता है। उसके बाद जो है वो डाउनवर्ड जो है वो, यानी वो इन्वॉल्यूशन समाप्त हो जाता है। अब जो है वो देखिए एक एरो से दिख रहा है कि अब अपवर्ड इवोल्यूशन प्रारंभ होता है। और विष्णु द्वारा जो डाउनवर्ड आउटपोरिंग होती, उन्हीं गुणों को धारण करके इवोल्यूशन प्रारंभ होता है, और फिर खनिज से वनस्पति, वनस्पति से पशु रूप और प्रारंभ होता है। अभी मनुष्य एनिमल मैन है। और जब शिव की, अभी हमने शिव की आउटपोरिंग की बात नहीं की, जब उस शिव की आउटपोरिंग किससे होती है, वो अनुपादक प्लेन से होती है, और वह बुद्धिक प्लेन तक जब जाती है तो वह जो मोनेटिक स्पार्क नीचे उतरता है, तो वही जो मोनेट जीवन की अविनाशी चिंगारी को नीचे लाता है, और मनुष्य की आत्मा बुद्धि वही विशुद्धात्मा या मोनेट है। और उसके बाद कालांतर में जो है वह हमारे कॉजल बॉडी में ये डिवाइन स्पार्क उतरता है। तो वास्तव में हम जो है वही डिवाइन स्पार्क हैं, हमारा वही सच्चा स्वरूप है। और ये जैसे हमने कहा कि वो कॉस्मिक लोगोस है, वह इंतजार करता है कि ये जो हमारे में डिवाइन स्पार्क है, हम विकास करते 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 उस डिवाइन प्लान का हिस्सा बनकर उस में वो हम मिल जाएं, या हम और गतिविधियों में, जो वो कॉस्मिक जो प्लान है उनकी गतिविधियों में शामिल हो जाएं। अब मेरी वार्ता यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, क्योंकि विषय ऐसा था कि बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन मैंने प्रयास किया समझाने का। थैंक यू सुषमा जी मैम। आज का विषय वाकई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड है ये काफी, लेकिन आपने इसको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करी। थैंक यू जी। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उनका इस विषय में लेके कोई क्वेश्चंस हो या कोई तथ्य ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, आमंत्रित है।
सबका विमल जी कुछ धन्यवाद कहना? करती हूँ। आप अनम्यूट हो गया, राइट? शुड आई से समथिंग? यस यस। जी। हाँ, आज मैं सुन रहा था शुरू से, सुषमा जी की जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है, और इतनी अच्छी तरह से समझाया कि हालांकि मैंने भी इस पे एक दो लेक्चर बना रखे थे, लेकिन मैं अब ऐड करूंगा कम से कम एक डेढ़ पेज। और जैसे इस स्टूडेंट्स को प्रोफेसर लोग समझाते हैं एक एक चित्र के साथ, उससे भी बेटर आपने समझाया। आप बहुत बहुत प्रणाम करते हैं आपको, आपकी विद्वता को प्रणाम करते हैं, आपकी वार्ता को प्रणाम करते हैं। और मैं बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि इतना बढ़िया आपने समझाया है, जो कि मैं भी इतना नहीं समझ पाया था। और सारे धर्मों को लपेटा है, उसमें नाम भी दिया है मनुस्मृति से लेकर के। बहुत मेहनत मेहनत न की होगी, हो सकता है आप तो चूंकि पीएचडी हैं और थेसिस वगैरह लिखा है आपने, तो सब चीजें आपके पास है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐड करने का सवाल ही नहीं उठता। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। ओम हाँ असतो मा सद्गमय हाँ हाँ। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। Lead me from the unreal to real. Lead me from darkness to light. Lead me from death to immortality. May there be eternal peace. Om Shanti, Shanti, Shanti. I think Shinte ji was saying something. Sir, you can complete what you were saying. जी हाँ, ओके जी। just I want to congratulate Sushma ji. She is already a doctor and research student. Very nicely she has explained. But at the last, what we must remember is we are reflection of the reflection. Who we are, who am I? I am the reflection of the reflection. This is what we must remember, that divine trinity is there. It is reflected in our soul as Atma Buddhi Manasa, and again it is reflected in our personality as the thought, desire, and action. So we are reflection of the reflection. यस That divine trinity, Sushma ji has very well explained, and really she is, I think, a good professor. Thank you, Sushma ji. It is very difficult. You said it थैंक यू is सर। complex, but you made it very simple to understand, and that is your skill. So, very much congratulations, Sushma ji. Very good. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू।